हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल फील्ड। सो आज हम बात करेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन का टॉपिक रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स के बारे में। सो द मेजॉरिटी ऑफ मेन एंड वीमेन इन द 18th सेंचुरी कुड नॉट रीड और राइट। काफ़ी सारे लोग 18th सेंचुरी में पढ़ना और लिखना नहीं जानते थे। सो इमेजेस एंड सिंबल्स वर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रिंटेड वर्ड्स टू कम्युनिकेट इंपॉर्टेंट आइडियाज़। इमेजेस एंड सिंबल्स का यूज किया जाता था ताकि हम इंपॉर्टेंट आइडियाज को लोगों तक पहुंचा सके। द पेंटिंग बाय ले बार्बियर यूज मेनी सच सिंबल टू कन्वे द कंटेंट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। सो नाउ लेट अस ट्राई टू रीड दीज सिंबल्स। सो द नंबर 1 symbol was the broken chain. Chain were used to fetter slaves. A broken chain stands for the act of become free. जैसे कि चेन से स्लेव्स को बांध के रखा जाता था, बट अब चेन टूट गई है तो स्लेव्स फ्री हो गए हैं, आज़ाद हो गए हैं। ब्रोकन चेन इंडिकेट करती है कि वो अब मोनार्क से आजाद हो गए हैं। Now the number 2 symbol was the bundle of rods and facets. One rod can easily be broken, but not an entire bundle. So strength lies in unity. तो जैसे कि एक रोड को इजीली तोड़ा जा सकता है पर एंटायर बंडल को नहीं तोड़ा जा सकता, तो ये बंडल यूनिटी को दिखा रहा है। As you can see the flag of France in this bundle. Now the number 3rd symbol was the eye within a triangle radiating lights. The all-seeing eye stands for knowledge, and the rays of the sun will drive away the clouds of ignorance. आई सब जगह देख रही है, तो आई से हम नॉलेज गेन कर सकते हैं एंड नॉलेज से हम अपने इग्नोरेंस को हटा सकते हैं। नाउ द नंबर 4th सिंबल वाज द स्केप्टर, एंड द स्केप्टर वाज द सिंबल ऑफ रॉयल पावर। क्योंकि मोनार्की अभी तक खत्म नहीं हुई थी, तो मोनार्की को भी दर्शाया है थ्रू स्केप्टर्स। नाउ नंबर 5th सिंबल वाज स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, वेयर सिंबल ऑफ इटर्निटी। अ रिंग हैज नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड। ये सिंबल कंटिन्यूटी को दर्शा रहा है, जिसमें ना तो बिगनिंग हो रही है और ना ही एंड हो रहा है। नाउ नंबर 6 सिंबल वाज रेड फ्रीजन कैप, कैप worn by a slaves upon becoming free। ये कैप फ्रीडम एंड लिबर्टी को इंडिकेट कर रही है। ये कैप स्लेव्स पहनते थे जब वो आजाद हो गए थे। नाउ नंबर 7th सिंबल वाज ब्लू व्हाइट रेड, द नेशनल कलर ऑफ फ्लैग of France. Now the number 8 symbol was the winged women, personification of the law. ये इंडिकेट करती है कि लॉ सबके लिए इक्वल है एंड ये रिफ्लेक्ट कर रहा है जस्टिस। नाउ नंबर 9 सिंबल वाज द लॉ टैबलेट, द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट। तो लॉ टैबलेट इक्वालिटी को दर्शाता है। सो ये सारे सिंबल्स डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स में थे, बट धीरे धीरे करके फ्रांस मोनार्की को अबॉलिश कर देता है एंड रिपब्लिक बन जाता है। तो ये कैसे होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।